गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसके 3 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, 6 क्लास में अपन चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे प्लांट्स, और उसके 3 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, फिर अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो देखो क्वेश्चन नंबर डी था, उसका 5th पार्ट था, हाउ आर लीव्स मॉडिफाइड टू सूट ए पर्पज़, यानी जो लीव्स हैं वो किस तरीके से मॉडिफाई होती हैं। ठीक है, अब प्लांट को शूट करने के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ को शूट करने के लिए। देखो लीव्स कैन बी मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। स्पाइंस मतलब होते हैं कांटे जैसे आ जाते हैं। एक कैक्टस का जो प्लांट होता है उसमें आप देखते हो कि लीव्स वगैरह पे क्या आ जाते हैं, कांटे होते हैं। तो वो कांटे क्या क्या करते हैं बेटा, उस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो यानी उनसे एनिमल्स वगैरह से जो है उसको प्रोटेक्शन का काम कौन करती है बेटा, लीव्स करती हैं। ओके, तो लीव्स कैन बी मॉडिफाई इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। स्पाइंस मतलब कांटे टाइप में उसके निकल आते हैं जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये भी क्या हो गए, मतलब लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, तो दैट रिड्यूस वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को भी रिड्यूस करती हैं और ये प्रोटेक्शन का काम भी करती हैं। तो आपको पता है कि कैक्टस जो हैं ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट वगैरह में, इन्हीं एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो ये दो काम करती हैं ये लीव्स, क्या करती हैं, एक तो प्रोटेक्शन करती हैं और एक वाटर लॉस मतलब ट्रांसपिरेशन जो होता है प्रोसेस, उसके थ्रू वाटर लॉस को भी कम करती हैं। ओके, सम आर मॉडिफाइड इन द टेंड्रिल्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। कुछ प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, एक राउंड शेप में इस तरीके से आ जाती हैं टेंड्रिल की फॉर्म में। तो वो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, उस प्लांट को सपोर्ट देते हैं आगे बढ़ने में। ठीक है, तो ये लीव्स इस तरीके से भी काम करती हैं। सम लीव्स आर थिक दैट हेल्प इन वाटर स्टोरेज। कुछ प्लांट्स की लीव्स क्या होती हैं, बहुत मोटी होती है, जो वाटर का स्टोरेज करने में जो है हेल्प करती हैं। और इसके अलावा बुक में नहीं दे रखा है आपके, लेकिन फिर भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लीव्स क्या होती हैं, इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए भी हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रख लोगे, इतना आप लिख दोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। ओके बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर स्टेम्स मॉडिफाइड टू सूट ए पर्पज। वहाँ पे लीव्स था, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या कर दिया है, स्टेम्स। ओके, हाउ आर स्टेम्स मॉडिफाइड टू सूट ए पर्पज, यानी कि स्टेम्स किस तरीके से मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, तो देखो इन सम प्लांट्स द स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फूड। मतलब क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है कि कभी कभी एक्स्ट्रा फूड होता है ना, उसको स्टोर करने के लिए बेटा, स्टोर करने के लिए भी जो है स्टेम्स मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो पोटैटो, फॉर एग्जांपल पोटैटो इसमें लिख सकते हो आप। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, एक्स्ट्रा फूड इसमें लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल पोटैटो। ठीक है, पोटैटो फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। सम आर मॉडिफाइड टू सपोर्ट, मतलब प्रोटेक्शन, इन चीज़ों के लिए भी जो है स्टेम्स जो हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। तो सपोर्ट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। एंड सम प्लांट्स मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स। तो कुछ प्लांट के स्टेम्स क्या होते हैं, नए प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं। तो ये आप इसमें लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा बेटा, तो 7th क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन बचा है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेप रूट, फाइब्रस रूट, ब्रीदिंग रूट्स एंड एडवेंचियस रूट्स भी है बेटा। इसमें एक और है, एंड एडवेंशियस रूट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा अपन करेंगे टेप रूट। बेटा टेप रूट जो होती है, आप सिंपली एक एग्जांपल याद रखो, कैरेट जो होती है वो टेप रूट का एग्जांपल है। कैरेट जब उसका जो है सीड जब जर्मिनेट होता है, तो एक मेन रूट वहाँ से प्रोड्यूस होती है या एमर्ज होती है, उसको अपन बोलते हैं टेप रूट। ठीक है, तो ए सिंगल मेन रूट एमर्जेज फ्रॉम ए सीड एज इट जर्मिनेट। जब भी सीड जर्मिनेट होता है तो एक मेन रूट वहाँ पे बनती है जो मोटी होती है और बहुत डीप जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा टेप रूट। अब देखो टेप रूट जो है उसमें क्या होता है कि एक मेन रूट होगी, ठीक है, उसके साइड में जो है छोटी रूट्स निकल सकती हैं स्मॉल में, लेकिन ये टेप रूट जो है वो थोड़ी बड़ी होती हैं, डीप जाती है अंडरग्राउंड और बिग होती है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखोगे, जैसे मैंगो और कैरेट। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, टेप रूट के।
दूसरा है बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम। द रूट एमर्जेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी ऐसी रूट्स जो कहाँ से एमर्ज होती हैं बेटा, जो स्टेम होता है उसका बेस यानी नीचे से जो है वो एमर्ज होने लगती हैं, चारों तरफ से एक क्लस्टर सा होता है, ठीक है, गुच्छा जिसको बोलते हैं अपन, तो उस टाइप में जो है फाइब्रस रूट वहाँ पे एमर्ज होती हैं और ये सॉइल में जो है क्या करती है, फिक्सेशन का कार्य वर्क करती है, फंक्शन करती है, यानी प्लांट को जो है फिक्स करती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये द रूट्स एमर्जेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। देयर इज नो मेन रूट, यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेज वीट, यानी मक्का वगैरह होते हैं, ठीक है, गेहूँ वगैरह होते हैं, उन प्लांट्स में जो है ये कौन सी रूट होती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं। एडवेंशियस रूट्स, ये क्या होती है बेटा, द रूट दैट एमर्जेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कहीं से भी, जैसे लीव वगैरह, लीव्स से, ठीक है, ब्रांचेस से, कहीं से भी जो है रूट जर्मिनेट होती है, सॉरी रूट जो है एमर्ज होती हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एडवेंशियस रूट्स, ठीक है। द रूट दैट एमर्जेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर रूट्स निकल रही हैं तो उनको अपन किस में रखेंगे बेटा, एडवेंशियस रूट्स में, ओके। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें तो ये नोडल्स रूट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी की नोडल रूट्स होती हैं, उनको अपन किस में रखेंगे, एडवेंशियस रूट्स में। इसका एक और ध्यान रखना कि फाइब्रस रूट और इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो फाइब्रस रूट बेटा ये हमेशा बेस ऑफ स्टेम से निकलती है और अंडरग्राउंड मतलब नीचे जाती है, ये ऊपर नहीं आएगी। लेकिन एडवेंशियस रूट जो है ऊपर भी निकल सकती हैं, अबव द ग्राउंड, तो इसलिए इसको आप लोग याद रखोगे, ओके। तो ये कौन सी है, एडवेंशियस रूट्स हैं, ये आप लोग याद रखोगे। एक और है ब्रीदिंग रूट्स, वो भी अभी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी क्वेश्चन में फोर्थ जो अपन ने देखा ब्रीदिंग रूट्स, तो ब्रीदिंग रूट्स है बेटा प्लांट, ये मैंने आपको पहले भी करवाया, प्लांट दैट ग्रो इन मार्सी लैंड गिव आउट रूट दैट इमर्जेस अबव द ग्राउंड इनटू द एयर, यानी कुछ प्लांट्स की क्या होती हैं, रूट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अबव द एयर, मतलब सॉरी लैंड के मतलब अबव द लैंड, एयर में जो है वो निकल आती हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं। और ये कहाँ उगती है बेटा, जहाँ पे मार्सी जो लैंड होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो ये ब्रीदिंग करने के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए बेटा क्या करती हैं, ये जो ग्राउंड होती है उससे ऊपर एमर्ज हो जाती है। एमर्ज का मतलब होता है बेटा निकलना, ऊपर की तरफ आ जाती है, तो इसलिए ये आप लोग याद रखोगे कि ब्रीदिंग रूट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर अपन कल से या अगली क्लास जब भी होगी अपन स्टार्ट करेंगे, ओके।